नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जोनास घर स्टोर इज द न्यू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यानी जोनास घर स्टोर जो हैं ये कौन से देश के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो बनेंगे, तो ये बनेंगे नॉर्वे के। नॉर्वे जो देश है वहाँ के नए प्रधानमंत्री अब ये बन जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे नॉर्वे की, तो नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। कहाँ है? ओस्लो। स्वीडन की स्टॉकहोम, जापान की टोक्यो और मौरितानिया जो है उसका है नौखाखोत। नेक्स्ट, हु हैज़ अपॉइंटेड एज ए न्यू CEO ऑफ विस्तारा एयरलाइंस। जो विस्तारा एयरलाइंस है उसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है विनोद कनन को। विनोद कनन इन्होंने रिप्लेस किया लेस्ली थांग को। इसने रिप्लेस किया लेस्ली थांग को। तो आपको ध्यान रखना है, जो विस्तारा एयरलाइंस है ये सिंगापुर प्लस जो टाटा, जो भारत का टाटा सन है उसकी ये जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट, फॉर्मर इंडियन प्लेयर भवानी रॉय पास्ट अवे एट 75 ईयर्स रिलेटेड टू विच गेम। कहने का मतलब है कि फॉर्मर एक इंडियन प्लेयर थे, भारतीय खिलाड़ी थे जिनका नाम था भावनी राय। इनकी मृत्यु हो गई 75 साल की उम्र में। ये कौन सा खेल खेलते थे? तो ये जो जुड़े हुए थे ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ये फुटबॉल के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और साथ ही साथ ये मोहन बगान जो है उसके ये कैप्टन के रूप में भी रह चुके थे। नेक्स्ट, इंडिया हैंडेड ओवर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू विच कंट्री ऑन लीज टू इन्हांस मैरीटाइम सिक्योरिटी। कहने का मतलब है कि इंडिया जो है अभी कौन से देश को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो लीज पे दिया है, ताकि उस देश का मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है उसमें बढ़ाया जा सके, उसकी जो समुद्री जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये किया है अभी मॉरिशस के साथ। मॉरिशस जो देश है उसके लिए भारत ने अभी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को लीज पे दिया है। बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस जो है इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, नेशनल हिंदी डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो हर साल हम किस तिथि को मनाते हैं? तो वो हम मनाते हैं 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और मैं यहीं पे दो चीज़ें और बताता हूँ। ये तो भारत में मनाई जाती है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर पूछे विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को पूरे दुनिया में। वहीं अभी 2021 में हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। तो हिंदी पखवाड़ा कब से कब तक? तो 1 से 15 सितंबर तक। 1 से 15 सितंबर तक। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड हाउ मेनी मर्चेंट बैंकर्स फॉर मैनेजिंग IPO ऑफ LIC। जो LIC की IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है? तो वो किया है 10 मर्चेंट बैंक जो होंगे वो IPO जो होगा LIC का उसको ये मैनेज करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने इन 10 को अपॉइंट किया है मर्चेंट बैंकर्स के रूप में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज टू फोर्स 216 मिलियन टू माइग्रेट फ्रॉम देयर कंट्रीज बाय विच ईयर। कहने का मतलब है कि अभी एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो वो 216 मिलियन पीपल यानी 216 मिलियन लोगों को इतनी मजबूर कर देगा जलवायु परिवर्तन के कारण कि उनको अपने देश को छोड़ना पड़ेगा। वो विवश हो जाएंगे अपने देश को छोड़ने के लिए। कौन से साल तक? तो वो जो है 2050। अगर जलवायु परिवर्तन पे
देश मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये स्थिति वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आई है कि उनको अपना देश छोड़ना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट 216 मिलियन पीपल, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, who has been appointed as acting chairperson of NCLAT, यानी कि NCLAT के कार्यवाहक जो चेयरपर्सन हैं उन्हें किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है, आप ध्यान रखेंगे, जस्टिस एम वेणुगोपाल, जस्टिस एम वेणुगोपाल। और इन्होंने ये जो हैं, ये जो नेशनल कमीशन लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल है, जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण जो है, इसके ये चेयरमैन के रूप में काम करेंगे, चेयरपर्सन के रूप में, और ये कार्यवाहक हैं। ये कुछ दिन के लिए काम करेंगे, फिर जब नए बनेंगे परमानेंट तो फिर आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, इंडिया का यूपीआई and pay now payment system of which country to announce a project to facilitate instant low cost cross border fund transfer। कहने का मतलब है कि जो इंडिया का यूपीआई है, इंडिया का जो यूपीआई है, यूनिफाइड, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई और पे नाउ जो पेमेंट सिस्टम है कौन से देश का, पे नाउ जो सिस्टम है कौन से देश का, वो उन्होंने अभी घोषणा की है। एक प्रोजेक्ट पे वो काम करेंगे ताकि जो क्रॉस बॉर्डर जो फंड ट्रांसफ़र है उसको आसान किया जा सके, उसको लो कॉस्ट पे जल्दी से ट्रांसफ़र किया जा सके। तो वो किया गया है सिंगापुर के साथ। ये पे नाउ जो है, आपको ध्यान रखना है, पे नाउ जो कंपनी है ये सिंगापुर की है। ये एक पेमेंट सिस्टम सिंगापुर की है। जैसे भारत में यूपीआई के थ्रू पेमेंट होती है, वैसे ही पे नाउ सिंगापुर में चलती है। तो अब ये दोनों मिलकर के काम करेंगे ताकि जो क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र है उसको जल्दी किया जा सके, कम, उसके लिए जो कॉस्ट आती है वो कम आए। नेक्स्ट, लसिथ मलिंगा ऑफ विच कंट्री अनाउंस टू रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट के सभी प्रारूप से लसिथ मलिंगा ने संन्यास ले लिया है। तो वो कौन से देश के हैं, तो आप जरूर जानते होंगे, ये एक तेज गेंदबाज हैं श्रीलंका के, और इन्होंने श्रीलंका के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। नेक्स्ट, फॉर्मर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यूरिव सेड्यूक पास्ट अवे एट 66 ईयर्स, बिलोंग टू विच कंट्री। कहने का मतलब है कि ओलंपिक में ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके थे जिनका नाम था यूरिव सेड्यूक, इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये कौन से देश से बिलोंग करते थे, तो ये जो बिलोंग करते थे ये रसिया के खिलाड़ी थे। और ये हैमर थ्रो के अंदर एक गेम होती है जो कि खेली जाती है ओलंपिक्स में। तो हैमर थ्रो के दौरान 1976 का और 1980 का जो ओलंपिक्स हुआ था, वो ये दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था रसिया के लिए। तो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च्ड व्हिच रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स। कहने का मतलब है कि जो अभी यूनियन मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं रोड के, नितिन गडकरी साहब, तो उन्होंने एक लॉन्च किया है, कौन सी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है ताकि जो एक्सीडेंट हो, जो रोड दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना होती है, उसको कम किया जा सके। तो वो किया गया है, आप देख सकते हो, आई रास्ते। क्या है आई रास्ते, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ई रास्ते से, आई रास्ते। और आई रास्ते का जो फुल फॉर्म है वो है इंटेलिजेंस सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।